हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 12 का मैथ्स। चैप्टर 3 इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले जो है एलिमेंट्री, जैसे अगर कोई ग्राफ है तो उसका पूरा एरिया निकालना है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जैसे देखो, अगर मान लो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ, नीचे में पावर डिवाइडेड है, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर बाहर आता है ना n प्लस 1, फिर क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 करते हैं ना, एक पावर कम करते हैं, डिवाइडेड बाय ऑलरेडी n प्लस 1 कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x रेज टू n बचेगा ना। यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है ना, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर ऐड करते हैं इसमें। डिफरेंशिएशन में पावर क्या करते थे, कम, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। इसको मैं पावर बाहर ले देते, इसमें पावर डिवाइड करना है। समझा, ये फर्क है, समझा ना। तो इसका ये उल्टा है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। सेकंड देखो, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx ऑफ n प्लस 1 इंटू a रखेंगे तो क्या आएगा जी, बताइए। ये पावर बाहर आएगा n प्लस 1, फिर ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई तो ऑलरेडी n प्लस 1 इंटू a है, बराबर ना। तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, ax प्लस बी रेज टू n डिवाइडेड बाई a। तो देखो, कोएफिशिएंट को डिवाइड किया है ना, तो इसका अगर मैं उल्टा लिखूं फॉर्मूला तो क्या मिलेगा बताओ। इसका उल्टा फॉर्मूला लिखना है तो क्या मिलेगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू n डिवाइडेड बाई a, बराबर ना, इंटू dx। तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू a, ये आंसर होगा। समझा ना। नेक्स्ट देखो, तो ये फॉर्मूला सब याद रखो डिफरेंशिएशन का, फिर उसी को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं ना। तो एक साइड में डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखता हूँ, उसका राइट साइड में इंटीग्रेशन फॉर्म। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x डिवाइडेड बाई dx इनटू log ऑफ a, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, a रेज टू x ना, और फिर log a लिखते हैं, और ये ऑलरेडी log a डिवाइडेड है, तो आंसर क्या मिला, a रेज टू x। तो अगर यही इंटीग्रेशन फॉर्म में करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इंटू dx, तो आंसर क्या आएगा इसका, a रेज टू x डिवाइडेड बाई log a प्लस c, कांस्टेंट डालते हैं c, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिख दूं इंटीग्रेशन का। देखो, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू a रेज टू ax प्लस b डिवाइडेड बाई log ऑफ ये आएगा ना, कैपिटल ए आएगा, इंटू इसका कोएफिशिएंट आता है x का डिवाइडेड फॉर्म में, प्लस ऑफ c। ये समझा। नेक्स्ट फोर्थ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx क्या होता है, e रेज टू x प्लस c आएगा ना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x इंटू dx, इंटू dx, ये क्या हो जाता है, साइन ऑफ x प्लस c। याद क्लियर है? फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b इंटू dx, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन
ax प्लस b इंटू 1/a प्लस c। यहाँ तो क्लियर है। नेक्स्ट देखो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ऑफ सी। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो साइन का कॉस होता है ना माइनस साइन के साथ, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ऑफ सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस बी इंटू tan ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसका क्या आता है सेक ना, तो सेक एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ऑफ सी। चलो ये लिख यहाँ पे